डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तक मेरी कहानी मेरी जुबानी दूसरा है। उसमें लिखे हैं मेरा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। बीते जीवन की घटनाओं का स्मरण आने पर आंखों के सामने बचपन आ जाता है। मुझे 60 वर्ष हो रहे हैं, परंतु मेरा जन्म कब हुआ मुझे यह ज्ञात नहीं है। उसका कोई प्रमाण नहीं है। किसी ने मेरी जन्म तारीख नहीं रखी है। मेरे माता पिता को उसका महत्व नहीं लगा। बच्चे का जन्म हुआ, उसमें क्या विशेष है, उसकी तारीख क्यों ध्यान में रखें, ऐसा मेरे माता पिता को लगा होगा। मेरी पत्रिका नहीं बनाई। मेरे पिताजी को ज्योतिष शास्त्र अवगत था। वे मेरे भविष्य के बारे में आशादायी विचार व्यक्त करते थे। उनकी दिनचर्या नियमबद्ध थी। उन्होंने पाठशाला में मेरी जो जन्म तारीख दी वो सही होनी चाहिए। मेरा जन्म हुआ तब पिताजी 7वीं पायोनियर पलटन में थे। मेरे माता पिता मूल रूप से कोंकण निवासी थे, किंतु मेरे जन्म के समय वे मध्य भारत के महू में रहते थे। मेरे बचपन के दौरान जो बातें हुई उससे ज्ञात हुआ कि मेरी जन्म रात को 12 बजे हुआ था। मेरा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ। ज्योतिषी ने बताया कि लड़का मूल नक्षत्र में हुआ है, फलतः उसकी माँ मर जाएगी। पिताजी को कुछ विशेष नहीं लगा, किंतु मेरे भाई बहन मुझे जरूर तिरस्कार करने लगे। बचपन की यादों का स्मरण होने पर मुझे आश्चर्य होता है। 12 साल का होने तक मैं लंगोटी ही पहनता था। लोगों की लकड़ियाँ फोड़ देने के लिए मैं घर घर घूमता था, जिसका मुझे शौक था। माँ का निधन हो जाने पर मेरी बुआ ने मेरा परवरिश की। मैंने 6 माह माली का काम किया। बंदर की भांति पेड़ पर चढ़ने की मुझे आदत थी। कंबल पेड़ पर लटकाकर उसका झूला करके मैं वहां सोता था। वह पेड़ हमारे घर के सामने था। पेड़ के नीचे कूड़े का ढेर था। मैं पेड़ से उतरता नहीं था, बल्कि कूड़े के ढेर पर छलांग लगाता था। ढेर की राख मेरे बदन पर उड़ती थी। उस समय गांव में प्लेग था। लोग मेरी ओर उंगली दिखाकर कहते, इतने लोग प्लेग से मरते हैं, किंतु यह क्यों नहीं मरता है। मेरी बुआ को बहुत बुरा लगता था। वह सबको कहती, बच्चे को कुछ ना बोलो। बचपन में माँ के निर्धन हो जाने पर मैंने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। इस लड़की के हाथों से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा सब कहते थे। आज उनमें से कोई भी जीवित नहीं है, इसका मुझे अफसोस है। उनकी भविष्यवाणी आज झूठी साबित हुई होती, उन्हें भी आनंद हुआ होता। मैंने जानवर चराने का भी काम किया है। शायद मैं चरवाहा भी हो गया होता, परंतु पिताजी को लगता था कि मैं पत्थर फोड़ने का काम ना करूं, वरन छाया में बैठकर काम करने इतना कौशल मुझमें आए। मैं आज इस अवस्था में पहुंचा हूं, इसका कारण कोई यह नहीं समझे कि मुझमें कुछ जन्मजात गुण थे। दरअसल मैं अपने प्रयत्न व परिश्रम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पिताजी कबीरपंथी साधु थे। वे विद्या प्रेमी थे। उनके घर को धर्मासन या विद्यासन कहना पड़ा। मैं 12 वर्ष का होने तक पिताजी ने मुझसे रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का पारायण करवा लिया था। वे बहुत धार्मिक थे। एक बार मेरी बुआ के पास हठ पकड़ा कि मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। मैंने आगे कहा, बुआ तू कहती है शाला में जाओ, परंतु शाला में जाने से क्या होगा। बुआ बेचारी क्या जवाब देती, परंतु मेरे पिताजी ने कहा, द्रोण ब्राह्मण था, फिर भी वह महान योद्धा हुआ। हम गरीब हैं, फिर तो क्यों विद्वान नहीं हो सकता। उनके कथन का मेरे मन पर बहुत परिणाम पड़ा।